मैं तो कल जो बात बोलनी सारी बोल दी, इसके अलावा कुछ आज भी मुलाकात की, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बीजेपी किस तरीके के देखिए, निर्देश मैंने दिए? सब बैठकें ली हैं कल मंडलों की, सब अपने पार्टी के वर्कर्स की, और थोड़ी दिक्कत आ रही है। जो बीएलओज हैं उनको बहुत कम समय में बहुत कुछ काम करना पड़ रहा है, और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, उनको अपलोड करना, वेरीफाई करना आसान काम नहीं है। पहले ये प्रक्रिया में लगते थे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। अब इन्होंने 30 दिन में पूरा काम करने को कहा है। तो बहुत सारे बीएलओज हैं जो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, और ये जायज़ भी नहीं है। इतनी इमरजेंसी नहीं थी तो समय और देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, लेकिन फिर भी सब काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत बैकलॉग है, कहीं सर्वर काम नहीं कर रहा, कहीं अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आ रही है। खासकर वो लोग जो बहुत बुजुर्ग हैं या जो लोग अशिक्षित हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मैं कल पूरे क्षेत्र में घूमा तो काफ़ी लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही है। अच्छा, दूसरा भय पैदा हो रहा है, हमारा नाम कट गया अगर वोटर लिस्ट से, तो हमको जो सरकारी सुविधाएं हैं, पेंशन है, पट्टा है, मुआवजा है, स्कॉलरशिप है, भत्ते हैं, वो हमको नहीं मिलेंगे। तो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं लोगों के बीच में। तो ये पूरा जो प्रोसेस किया जा रहा है, ये नागरिकों की अ, सुविधा के लिए, उनको सरल प्रोसेस बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इसको और जटिल बनाया जा रहा है, कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। और बहुत, जैसे मैंने कहा, कोई बच्ची शादी करके अगर यहाँ पर आई है, तो उसके पास अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का वोटर एपिक कार्ड नहीं है तो अपलोड ही नहीं कर रहा है वो। तो बहुत तरह के टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हैं। तो मैंने कोशिश करी है कल पूरे दिन, आज पूरे दिन, कि इनको हम टेकअप करें, और बहुत से लोग जो वंचित रह जाते हैं अपने वोट के अधिकार से, उन लोगों को शामिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बीए तो बेचारे जितना कर सकते कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म 3 बार देने पड़ते हैं उनको। बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी गई है, आप प्रत्येक घर में जाकर एक बार जाएं, अगर वो मतदाता वहाँ पे नहीं है दोबारा जाएं, तीसरी बार भी जाएं। लेकिन काफ़ी जगह ऐसा हो रहा है कि वो बीएलओज 3 3 बार नहीं जा रहे हैं। ये हकीकत है, प्रैक्टिकल चीज़ है। लोग अपना दिखा दें 3 बार चले गए और जाते हैं नहीं, तो फॉर्म्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कभी फॉर्म्स मिल गए, वो वापस जमा नहीं करा पा रहे। तो बहुत सारी नाना प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, जिस तरह उन्होंने दबाव डाला है, और आप सब जानते हैं अनेक राज्यों में इतने सारे बीएलओज हैं जो आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो कितना तनाव उन पर होगा, कितना पैनिक उनके जहन में होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है कि इसको बढ़ाया जाना ये चाहिए? हमने बहुत पहले रिक्वेस्ट किया था कि ये इतनी ताबड़तोड़ जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन प्राप्त करना, किसी का जिले के बाहर के पेपर्स हैं, किसी के पेपर सरकार ही नहीं दे पा रही है, बहुत इश्यूज आते हैं। तो इसको बढ़ाना चाहिए था। मुझे लगता नहीं इलेक्शन कमीशन इसको मानेगा। हमने आग्रह किया था कि कुछ राज्यों में जहाँ चुनाव नहीं है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं। राजस्थान सरकार बाबरी विध्वंस